तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम शुभम बांदेकर और आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइफ टू सक्सेस पर। आज हम एक नई कहानी लेके आते हैं आपके साथ। हर वीकली हम लेके आते हैं कहानी और नई दिलचस्प कहानी होती है और इससे हमको लाइफ के रिलेटेड सीखने को मिलता है दोस्तों। और कहानी के साथ आने वाले वीडियोस में मैं काफ़ी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ, तो चैनल को आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। चलो शुरू करते हैं एक कदम सफलता की ओर। तो कहानी में देखा जाए तो कहानी है एक जंगल के दो शेरों की दोस्ती की। चलो शुरू करते हैं फिर आपके साथ इस कहानी की। तो एक बार जंगल में दो शेर होते हैं और उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छा लगाव रहता है और जहाँ भी जाते साथ में जाते हैं, शिकार भी साथ में ही करते थे। और उसमें क्या होता है, उनकी दोस्ती और मजबूत बनती है। लेकिन कुछ सालों के बाद उनके बीच में एक शेरनी आती है जो बहुत खूबसूरत होती है और उन दोनों का उस पर दिल आ जाता है। लेकिन शेरनी तो एक ही है और एक शेरनी होने के वजह से उसको जो पहला शेर था वो ज़्यादा पसंद है, तो उसने उसके साथ शादी कर ली। अब क्या कर सकते हैं, उसके साथ परिवार बैठ गया। लेकिन उसके वजह से दूसरे शेर के बीच में थोड़ी आनाकानी हुई। उन दोनों की दोस्ती में दरार आई दोस्तों। और कुछ सालों के बाद उनमें एक बार जंगल में दोनों की दोस्ती बिगड़ गई दोस्तों। और बिगड़ने के वजह से वो 10 साल तक एक दूसरे से बात नहीं किए। और वहाँ से जो दूसरा शेर था वो वहाँ से चलकर एक गुफा में जाके आराम से बैठ गया दोस्तों। लेकिन एक बार क्या होता है, जब ये अपना परिवार जो पहला शेर रहता है और उसकी बीवी और एक छोटा उसका बछड़ा, ये तीनों एक शिकार पे चले जाते हैं। उस शिकार में इनको जख्म होती है, उसकी बीवी को यानी शेरनी को जख्म होती है। जंगल से जैसे ही वापस आते हैं और थोड़े से थकने के वजह से वो एक जगह पे जाके विराम करते हैं और वहाँ पे 25 से 30 कुत्ते उनको घेर लेते हैं। और वही समय वहाँ पे वो पहले शेर और उससे बीवी और बच्चे पे चाहे भयंकर 25 से 30 कुत्ते आते, जंगली कुत्ते, और उनको नोचने लगते हैं। ले वो शेर अकेला था, 25-30 कुत्ते, वो अकेला संभल नहीं पाया और वहाँ पे वो डर गया पहला शेर। तभी एक बड़ा सा धकार करके इसी समय शेर की आवाज में धाड़ लेते हुए उसका दोस्त वहाँ पे आ गया। जो पुराना उसका दोस्त था, जो दूसरा शेर था, वो वहाँ पे आया और उन सभी 25 से 30 कुत्तों को वो केलों की छिलके की तरफ फाड़ कर उनको भगा देता है और उनकी जान बचा देता है। लेकिन वहाँ से वो कुछ ना बोल के अपने चले जाता है और एक गुफा में जाके बैठ जाता है। तभी तुरंत उसका बेटा उनको बोलता है कि पापा, आप तो 10 साल से उससे बात नहीं करते, आपकी तो कड़ी दुश्मनी है, फिर आपसे आपकी मदद क्यों की और हमें क्यों बचाया। ऐसे बच्चे ने जैसे ही उसके पिता को कहा, पहले शेर वाले को, तो शेर ने कहा, बड़ी दिलचस्प बात की है दोस्तों, ध्यान से सुनना। शेर ने अपने बेटे को कहा, दोस्ती में भले ही नाराजगी हो जाए लेकिन दोस्ती इतनी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि कुत्ते आकर उसका फायदा उठाए। दोस्तों, इतनी बड़ी बात इस कहानी में कही है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, दोस्त आपके लाइफ में जीवन में भले ही दोस्त कम हो पर ऐसे हो जिनमें शेर जैसा रुबाब हो, शेर जैसा दम हो। ऐसे दोस्त पालना कभी भी आपके लिए अच्छी बात है दोस्तों। जब भी आपके जीवन में अगर मुसीबत आती है तो शेर की तरह, शेर की धाड़ की तरह आपके साथ खड़ा रहे और आपकी हमेशा मदद करे। ऐसे दोस्त होने चाहिए दोस्तों जीवन में, अभी आपकी नैया पार लग सकती है। जीवन में ज्यादा कुत्ते पालने से कुछ नहीं होता है, जीवन में सिर्फ दोगलापन निर्माण होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्त ऐसे रखो जिनमें आपकी जैसी रुबाब हो, आपका जैसा। जब आप किसी और की मदद करोगे तो दोस्त भी आपकी मदद करेगा दोस्तों। इनमें दुगलेपन का ही जन्म होता है दोस्तों। इसलिए दोस्ती बड़ी ध्यान से करो। सबसे बड़ा पता है क्या, जीवन में चुनाव दोस्ती से ही, अपने जीवन की सफलता दोस्ती से ही होती है। आपने कभी जीवन में देखा होगा कि लाइफ में जैसे अगर कोई पांठेले पे खड़ा होता है और उसके साथ ऐसा ग्रुप होता है दोस्तों का, तो आपका वहाँ पे मैक्सिमम दोस्तों किस तरह के व्यवहार के दिखेंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट कल्चर कैसा रहेगा, उसी दोस्तों। उसमें से अगर एक ने धाड़ लिया, एक ने अपने आप पे कुछ करने की उसकी राह हो, जिद हो, कुछ किया, तो बात अलग है। लेकिन मैक्सिमम दोस्तों की लाइफ देखना, अगर एक दोस्त है उसका पांठेले पे है और एक दो दोस्त उसके पांठेले की, तो उसकी ही लाइफ अगले 10-20 साल के बाद देखना वही कर रहा होगा जो उसके दोस्त कर रहे हो। अगर आपके दोस्त बुद्धिमान है
तो आप भी बुद्धिमान हैं। क्योंकि मुझे किसी शख्स ने बड़ा कहा है, किसी शख्स ने कहा है दोस्तों कि दोस्ती उन लोगों के साथ करो जो आपसे तेज हो, जो आपसे बुद्धि में तेज हो, क्योंकि वही आपका ज्ञान अर्जित हो सकता है। क्योंकि ज्ञान से ही अपना आगे जीवन बदल सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती का चुनाव सही हो। मैं पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप किसी अपने बच्चे की परख करना चाहते हो तो अपने दोस्त की फ्रेंड लिस्ट देखो कि वो किस दोस्तों से मिलता है, किस दोस्तों से बात करता है, कैसे उसका व्यवहार है, उसके दोस्त क्या बातें करते हैं, किस चर्चा पे बात करते हैं, और उनमें ये सब उनको ऑब्जर्व करो। उनको बोलो कुछ मत, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्व करो। आपको पता चलेगा कि आपके 10-20 साल के बाद आपकी दोस्त की जीवन की लाइफ क्या होंगी। क्योंकि हमारा ज़्यादातर वक्त दोस्तों में चले जाता है, इसलिए दोस्तों का सही चुनाव होना जरूरी है, जो शेर की तरह आपको मुसीबत के वक्त छोड़ कर ना चला जाए, मुसीबत वक्त शेर की तरह आगे खड़े होके आप कोई भी मुसीबत का सामना कर सके। ऐसे दोस्त अपने पास होना चाहिए, और ये केवल कुछ दोस्त होने चाहिए, ज़्यादा होने से कुछ नहीं, इससे सिर्फ दुगलापनी होता है। इसी कहानी का ये मेन उद्देश्य है। दोस्तों कैसी लगी इस कहानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको 1% भी सही लगा होगा इस बात पे तो आप इस कहानी को, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और चैनल को शेयर कमेंट जरूर करें। इसी कहानी के साथ अलविदा करते हैं, नई कहानी में मिलेंगे दोस्तों। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटे और हंसते रहिए दोस्तों, और लाइफ में कुछ बड़ा करिए। जय हिंद।